से इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि ये रहते ही इटली हैं। यहाँ तो कभी कभार आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इनको यहाँ पे सुरक्षा मिली और सैर सपाटा करने के लिए आ जाते हैं। जिनके हृदय में भारत माता बसती है, वो आज समय है कि इनका आकर मुखर होकर विरोध करें और इनको इनकी अपनी औकात दिखा दें। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आर्मी के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आर्मी के दुश्मन मुर्दाबाद। वापस जाओ इटली वाले, देश के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आर्मी के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सिखों के दुश्मन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज अभी अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी के पुतला जलाया है। इसके कारण में पिछले वर्षों से, काफ़ी वर्षों से कांग्रेस पार्टी का कंडक्ट और विशेषकर राहुल गांधी की मानसिकता, वो समाज, देश और राष्ट्र के लिए इतनी घातक है कि मैं समझता हूँ कि कोई देश विरोधी भी शायद इसकी कल्पना ना करता हो, जैसी राहुल गांधी जी की देश के विरुद्ध मानसिकता पनप चुकी है। जब कोई भी देश का अपमान करता है तो राहुल गांधी जी को बहुत आनंद आता है। पिछले दिनों एक व्यक्ति पकड़ा गया अपराध करते हुए और उसको पूछा कि आप अपराध क्यों करते हो, तो उसने कहा कि मुझे इसमें आनंद आता है। इसी तरह राहुल गांधी जी की मानसिकता ऐसी बन गई है कि जिसमें देश का अपमान हो, जिसमें देश की बेइज्जती हो, जो बातें देश के लिए घातक हैं, उनसे इनको बड़ा आनंद आता है। मैं तो कई बार इतना हैरान होता हूँ कि ऐसे लोग देश के नेता कैसे हो सकते हैं, जिनके हृदय में अपने देश के प्रति एक किंचित मात्र भी प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी का दिन प्रतिदिन पतन होता जा रहा है। आज भी राहुल गांधी जी ने जो अपना कंडक्ट किया है, कोई शब्द नहीं है कि उसकी निंदा कर सकें। एक ऐसा व्यक्ति जिसके दादा को आतंकवादियों ने सरेआम उसकी निर्मम हत्या की हो और वो शहीद के परिवार से और स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से उसका वंशज हो आगे, और उसको कहना कि ये गद्दार है, इससे बड़ा देश का ये सभी जितने भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान है, जितने भी शहीद हैं देश के उनका अपमान है, जितने भी देशभक्त हैं उनका अपमान है। तो इसके विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अभी राहुल गांधी जी का पुतला जलाया है। और हम कांग्रेसियों से, जिनके हृदय में थोड़े बहुते कोई बचे होंगे कि वो देश का उनके दिल में दर्द हो अगर, तो उनको एक क्षण के लिए भी कांग्रेस में नहीं रहना चाहिए। और मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, लेकिन आज भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि अगर राहुल गांधी निरंतर 6 महीने साल और रह गया तो कांग्रेस का स्वर्गवास निश्चित है और निर्धारित है और ये तय है। तो आज देश को इस बात का निर्णय करना है कि ऐसी देश की विरोधी जो ताकतें हैं उनको अपना असली जो स्थान है वहाँ पे पहुँचाया जाए, और देश के सभी हितचिंतक, राष्ट्र हितचिंतक, जिनके हृदय में भारत माता बसती है, वो आज समय है कि इनका आकर मुखर होकर विरोध करें और इनको इनकी अपनी औकात दिखा दें। धन्यवाद। वैसे तो क्या कहना है इनके बारे में, जो ये गांधी परिवार है, इन्होंने हमेशा ही देश का नुकसान किया है, आर्मी के खिलाफ बोल रहे हैं हमेशा। जो हमारी आम लोगों की रक्षा करती है, वो उस बर्फीले इलाके में रहकर, जहाँ पे -30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है, वहाँ रह के हमारी आर्मी हमारे जैसे लोगों की रक्षा करती है। उनके बारे में इतनी बार इन्होंने गलत टिप्पणी की है कि कुछ की उसकी हद नहीं है, और बड़ा दुर्भाग्य है और अफसोस हम जाहिर कर रहे हैं कि कांग्रेस के कई लीडर हैं जो
वो ठीक है, उनको उनको पता है देश के बारे में बात करते हैं, मगर वो भी कभी सिर्फ इस डर के मारे कि राहुल गांधी के डर के मारे वो उनको उसके खिलाफ कोई स्टेटमेंट नहीं देते हैं। दूसरा, इन्होंने रवनीत सिंह बिट्टू जी ने आज वहाँ पर जो वहाँ पे एपिसोड हुआ संसद के अंदर, रवनीत सिंह बिट्टू जी जो हमारे बेअंत सिंह जी के पोते हैं, भाजपा के लीडर हैं, उनकी उनकी बात एक मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वो कहते हैं कि हमने जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब तो मेरी बातें सारी सही थी, मगर जब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली और वो मेरे कारणों से गई, मुझे कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ मिला नहीं जिस वजह से मैं कांग्रेस में रहता, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ के कांग्रेस को और बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब कहता है मैं अगर बीजेपी में आ गया हूं तो मैं बुरा बन गया हूं। तो राहुल गांधी जी को मैं अपील करना चाहता हूं कि देश की जनता उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और कितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये जो राजनीति के तहत ये जो अब जो जातिवाद फैलाते हैं और धर्म के विरुद्ध लोगों को भड़काने का काम करते हैं, हिंदू धर्म के लोगों को मुसलमानों के धर्म से ये लड़वाने का जो काम कर रहे हैं, इनका पुश्तैनी काम है। और ये इनको यहाँ से इटली चला जाना चाहिए, क्योंकि ये रहते ही इटली हैं। यहाँ तो कभी कभार आ जाते हैं घूमने फिरने के लिए, इनको यहाँ पे सुरक्षा मिली और सैर सपाटा करने के लिए आ जाते हैं। ये असली में इनका घर इटली है। इटली जाओ, हमारे देश का खेड़ा छोड़ो, हम देश को चला लेंगे। हमारी भारतीय जनता पार्टी और देश की जनता सक्षम है इस देश को चलाने के लिए। तो इनसे अपील करता हूँ, ये देश छोड़ के चले जाओ यहाँ से। माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है, अगर माफी नहीं मांगी जाती तो भारतीय जनता पार्टी क्या है? हाँ, उनको देश के लोगों से, आर्मी से, और अपना एक हमारा भारत के अंदर एक सिस्टम है कि अगर कोई उनसे गलती होती है तो माफी मांग ले। अगर वो इसका मतलब माफी नहीं मांग रहे तो इसका मतलब वो कसूरवार हैं, उन्होंने गलती करी है। और मगर वो गलतियों का तो क्या है कि उन्होंने हमेशा ही देश के खिलाफ बोला है, आर्मी के खिलाफ बोला है, देश के खिलाफ बोला है, इसीलिए उनका सुपड़ा साफ हो चुका है। अब कांग्रेस मुक्त भारत की ओर भारत बढ़ रहा है, उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती।